धरती पर कैसा था शुरुआती जनजीवन। कनाडा के सूबे न्यूफाउंडलैंड के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर ऊबड़ खाबड़ चट्टानों वाला एक इलाका है। इसे मिस्टेकन पॉइंट कहते हैं क्योंकि इस जगह को बहुत से जहाजों ने गलती से वो समझा जो वो नहीं था और इन चट्टानों से टकराकर डूब गए। अब न्यूफाउंडलैंड की ये जगह एक और बहस के केंद्र में है। सवाल यह है कि हमारी धरती पर पेचीदा जीवों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई थी। इस समुद्र तट पर टहलते हुए फ्रैंकी डुन कहते हैं कि अगर आप इन चट्टानों के आसपास टहलते हैं तो आप देखेंगे कि इनकी सतह पर हजारों जीवाश्म मौजूद हैं। फ्रैंकी डुन ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जीवाश्म वैज्ञानिक हैं। चट्टानों पर जमा ये जीवाश्म आज से करीब 57 करोड़ साल पुराने हैं। उसे धरती का एडीकरण कल्प कहा जाता है। ये जीव उस दौर में हो रहे ज्वालामुखी विस्फोट में जलकर भस्म हो गए थे और इन चट्टानों पर जीवाश्म के तौर पर दर्ज हो गए। आज ये उस दौर के कुदरती दस्तावेज के तौर पर दर्ज हैं। फ्रैंकी डुन कहते हैं कि इन चट्टानों के बीच चलते हुए आपको पोम्पेई शहर में होने का एहसास होता है। इटली का पोम्पेई शहर ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भस्म हो गया था। लावा ने इतनी तेजी से शहर पर धावा बोला था कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला था। जो जहां था वहीं भस्मीभूत हो गया था। आज भी इस शहर में लोगों के जीवाश्म वैसी हालत में मिलते हैं जिस हाल में लावे ने उन्हें लील लिया था। न्यूफाउंडलैंड के तट पर मिलने वाले एडीकरण कल्प के जीवाश्म हमारी धरती के इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इन जीवों से पहले के करीब 4 अरब वर्षों तक समंदर में केवल एक कोशिका वाले जीव ही आबाद थे। एडीकरण कल्प में अचानक बहुकोशिकीय जीवों का उद्भव धरती पर हुआ था और ये बड़े विचित्र किस्म के जीव थे। आज इनके जैसा कोई जीव धरती पर नहीं दिखता। इनका आकार अजब तरह का है। कोई छोटी पत्तियों जैसे दिखते थे, कोई झाड़ी जैसे, तो कोई पत्ता गोभी के आकार का था। किसी की सूरत तकिए जैसी तो किसी की ऐसी की बताई ही न जा सके। अमेरिका की वांडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के जीवाश्म वैज्ञानिक साइमन डैरोच कहते हैं एडीकरण कल्प के ज्यादातर जीव केंचुओं या किसी अन्य चिपचिपे जीव जैसे थे। उस वक्त तक जीवों में कंकाल विकसित नहीं हुआ था। इन जीवाश्मों के चलते धरती पर जीवन के विकास की पहेली सुलझी भी है तो उलझी भी है। साइमन डैरोच कहते हैं कि एडीकरण कल्प के जीव आज से एकदम अलग थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव आज से करीब 60 करोड़ साल पहले धरती पर आबाद थे और कैम्ब्रियन महायुग से पहले विलुप्त हो गए थे। कैम्ब्रियन महायुग के दौरान ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई जिनके शरीर के अलग अलग अंगों के जीवाश्म मिले हैं। मतलब उस दौर में ज्यादा पेचीदा बनावट वाले जीव विकसित होने लगे थे। आज बड़ा सवाल यह है कि एडीकरण युग के ये अजीब जीव विलुप्त कैसे हो गए, क्योंकि एक दौर ऐसा था जब ये जीव रूस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और नामीबिया से लेकर चीन तक पाए जाते थे। इन जीवों के जीवाश्म इनकी उत्पत्ति के करीब 30 करोड़ साल बाद की चट्टानों से लापता हैं। एडीकरण और कैम्ब्रियन जीवों के बीच धरती पर क्या हुआ, इसका पता हमें अफ्रीकी देश नामीबिया से मिल सकता है। दक्षिणी नामीबिया में एक जगह है जहां के जीवाश्मों को वैज्ञानिकों ने नामा समूह का नाम दिया है। आज से करीब 56 करोड़ साल पहले धरती पर बर्फ का महायुग खत्म हो रहा था। समंदरों का विस्तार हो रहा था। तब नामीबिया के इस इलाके में भी उथला समुद्र था। उस समंदर में रहने वाले जीवों के जीवाश्म यहां आज भी पाए जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह जगह धरती के एडीकरण कल्प से कैम्ब्रियन कल्प में प्रवेश करने की गवाही देती है। यह धरती के जैविक इतिहास का सबसे ज्यादा उठापटक वाला दौर कहा जाता है। साइमन डरोच को नामीबिया में 2013 में कुछ ऐसे जीवाश्म मिले थे जो बिलों में रहा करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसे जीव विकसित हो चुके थे जो समंदर की तलहटी में अपने लिए चारा तलाशते थे। इनके मुकाबले एडीकरण कल्प के जीव बहुत साधारण थे। वो ज्यादा चलते फिरते नहीं थे और अपनी रिहाइश के आसपास ही चारा तलाशते थे। लेकिन नामीबिया से मिले जीवाश्म बताते हैं कि करीब 54 करोड़ साल पहले जीवों के दूर तक खाना तलाशने जाने और बिल बनाकर रहने के संकेत मिलने लगे थे। साइमन डरोच कहते हैं कि इन नए जीवों की उत्पत्ति के बाद ही एडीकरण कल्प के जीवों के लिए संकट खड़ा हुआ होगा और वो मुकाबला न कर पाने की वजह से खत्म हो गए। वैसे कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि एडीकरण दौर के जीवों के खात्मे की यह वजह नहीं है, क्योंकि धरती पर अलग दौर में उत्पन्न हुए जीव करोड़ों बरस तक साथ रहे थे। इसके पक्के सबूत मिलते हैं। स्कॉटलैंड की एडिनबरा यूनिवर्सिटी की रैशेल वुड कहती हैं कि ये जीव समंदर के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे। ऐसे में इनका आपस में सामना भी नहीं हुआ होगा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एडीकरण युग के ये जीव तब विलुप्त हुए
जब समुद्र के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो गई। अमेरिका की वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के जीवाश्म वैज्ञानिक चियाओ शुहाई कहते हैं कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि एक दौर में समुद्र के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो गई थी। जब यह कम ऑक्सीजन वाला पानी उथले समुद्री इलाकों में फैला तो इसकी मार उन जीवों पर पड़ी जो इन उथले इलाकों में आबाद थे। एडिकरन युग के जीव भी इनमें शामिल थे। चूंकि वो जीव ज्यादा चल फिर नहीं सकते थे तो उनके बचने का ये रास्ता भी बंद था। वो दूसरी जगह बचकर जा नहीं सके और बदले हुए हालात का सामना न कर पाने की वजह से विलुप्त हो गए। एडिकरन जीवों के विनाश की जो भी वजह रही हो, लेकिन उनके विलुप्त होने से कैम्ब्रियन जीवों का धरती पर आगाज हुआ। आज जितने भी जीव धरती पर पाए जाते हैं उन सभी के पुरखों का ताल्लुक किसी न किसी तौर पर कैम्ब्रियन युग के जीवों से पाया जाता है। अब हम इस स्टोरी को यही विराम देता हूं। नई कहानी सुनाने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। इन्फिनिट फोटोन।